कैसा ये इश्क है। शाम का वक्त शिप कियारा सामने फैले समंदर को देख रही थी। तभी अचानक उसको एक बहुत खूबसूरत सा आइलैंड दिखा जिस पे काफी डेकोरेशन की हुई थी। कियारा जल्दी से उछलते हुए बोली, आरोन देखो, वहां वो कितना प्यारा है ना। आरोन, क्या हम आ गए? कियारा जल्दी से बोली तो आरोन उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, हाँ। इतना कह के आरोन ने एक खूबसूरत सा ब्लैक मास्क कियारा को पहना दिया। कियारा आरोन को हैरानी से देखते हुए बोली, क्या हम हॉस्पिटल में जा रहे हैं? कियारा की बात पे आरोन उसके हाथ को टाइट पकड़ते हुए बोला, नहीं, लेकिन जहां जा रहे हैं उस जगह तुम्हें काफी मेंटल पेशेंट दिखेंगे। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, क्या सच में? तो हम वहां क्यों जा रहे हैं आरोन? कियारा की बात पे आरोन ने उसको इग्नोर करा और दोनों सामने देखने लगे। थोड़ी देर बाद शिप आइलैंड पे पहुंच चुका था। आरोन ने अपना मास्क सही करा और कियारा का हाथ पकड़ के शिप के एंट्रेंस पे आ गया। एंट्रेंस पे आते ही अचानक सब गार्ड में उनको कवर कर लिया था। आरोन ने सामने देखा तो काफी सारे लोग उनको रिसीव करने आए थे। आरोन ने कियारा का हाथ पकड़ा और दोनों धीरे धीरे नीचे आने लगे। आरोन जैसे जैसे उस आइलैंड की तरफ बढ़ रहा था, लोगों की भीड़ वहां बढ़ती ही जा रही थी। एक तो आरोन के देखने के लिए लोग पागल थे और आज तो वैसे भी सब स्पेशल था क्योंकि आरोन के साथ एक लड़की भी थी। इस खबर ने तो लोगों को पागल कर दिया था। अब हर कोई आरोन के साथ वाली लड़की को देखना चाहता था, लेकिन अफसोस उस लड़की ने मास्क लगाया हुआ था। सिर्फ उसकी अवकेडो ग्रीन आईज नजर आ रही थी। लड़की कितनी खूबसूरत होगी ये तो उसकी बॉडी से पता चल रहा था, क्योंकि कियारा का स्लीवलेस गाउन सबको अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। ऊपर से कियारा के गोरे शोल्डर उस गाउन में साफ नजर आ रहे थे। आरोन ने कियारा की कमर पे अपना हाथ रखा और उसको लेके आगे बढ़ गया। कई लड़कियों ने उनका वेलकम फ्लावर्स से करा था, लेकिन सब फ्लावर्स आरोन के गार्ड ने रिसीव करे थे। आरोन ने एक नजर चारों तरफ देखा और अंदर आ गया। यहाँ की थीम काफी अलग थी। सब काफी यूनिक लग रहे थे। हर तरफ ब्लू लाइट्स थी जो माहौल को और भी ज्यादा अलग बना रही थी। सब लोगों ने ज्यादातर अपने चेहरे को कवर किया था। आरोन ने कियारा की कमर पकड़ी और धीरे से झुक के उसके कान में बोला, लिटिल स्टॉकर, तुमने देखा ना, यहाँ कितने अजीब लोग हैं। आरोन की बात पर कियारा ने सर हिलाया तो आरोन आराम से बोला, इसलिए मुझसे दूर जाने की सोचना भी मत समझ आया। आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिलाया। जितना एक्साइटेड वो यहाँ आने के लिए थी, अब ये सब देख के उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अचानक एक आदमी आरोन के सामने आ गया था। ये और कोई नहीं, रिडोस ही था जिसकी पार्टी में कियारा और आरोन आए थे। रिडोस जल्दी से बोला, थैंक यू सो मच मिस्टर वार्नर, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी आप आएंगे, लेकिन आज आपने यहाँ आके हमारी पार्टी को और ज्यादा खास बना दिया। थैंक यू सो मच मिस्टर वार्नर एंड मिसेस वार्नर। वो आदमी जैसे ही कियारा की तरफ हाथ बढ़ाने लगा, अचानक ही आरोन ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरोन अपना मास्क उतारते हुए बोला, उसको सोशल एंजाइटी है और खासकर आप जैसे लोगों से वो ज्यादा डरती है। आरोन सामने वाले की बेइज्जती करते हुए बोला तो रिडोस फीकी सी हंसी हंसने लगा था। वो जानता था आरोन ने उसकी बेइज्जती करी है, लेकिन उसकी इतनी औकात नहीं थी वो आरोन वार्नर को पलट के जवाब दे सके। रिडोस एक नजर कियारा को देखते हुए बोला, आप एंजॉय करिए, मैं अभी आता हूँ। रिडोस की बात पे आरोन ने अपनी आईब्रो ऊपर करी और उसको जाते हुए देखने लगा। आरोन कियारा के कान के पास जाके धीरे से बोला, तो कैसी लगी तुम्हें पार्टी लिटिल स्टॉकर? कियारा जल्दी से बोली, आरोन, मुझे ये मास्क कब तक पहनना है? कियारा की बात पे आरोन आराम से बोला, जब तक मैं ना कहूं तब तक। कियारा ने सर हिलाया तो आरोन उसको एक स्पेशल टेबल पर लेके आ गया था जिस पे आरोन वार्नर लिखा हुआ था। यहाँ सबकी टेबल पहले से रिजर्व थी और आरोन के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कराए गए थे। आरोन की नज़र यहाँ किसी को ढूंढ रही थी। जिसके लिए वो यहाँ आया था उसका प्लेन आज सक्सेसफुल होने वाला था। उसको अपनी पहली चाल चलनी थी। आरोन ने कियारा के थाईज पे हल्का सा हाथ रखा और बेहद ही सेडक्टिव वॉइस में बोला, लिटिल स्टॉकर, क्या तुम ये जगह देखना नहीं चाहती? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, हाँ देखना तो है, लेकिन तुमने कहा था मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जा सकती, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? कियारा अपनी आंखों में ढेरों अरमान लिए बोली,
तो आरोन धीरे से उसकी नेक को सहलाते हुए बोला, मैं तुम्हें बिल्कुल जाने दूंगा। लिटिल स्टॉकर, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें ना जाने दूं। जाओ। आरोन स्वीट सी वॉइस में बोला। तो कियारा जल्दी से उठ गई थी। कियारा धीरे से बोली, आरोन, क्या मैं ये मास्क उतार दूं? कियारा की बात पर आरोन उसके मास्क को सही करते हुए बोला, इट्स अप टू यू। लिटिल स्टॉकर आरोन की बात पर कियारा जल्दी से आरोन से अपना हाथ छुड़ा के चली गई थी। आरोन ने कियारा के जाते ही अपना फोन निकाला और उस पे कुछ ओनन कर दिया। अब आरोन स्क्रीन को बहुत गौर से देखने लगा था। अभी आरोन बिजी था जब अचानक उसके सामने एक खूबसूरत लड़की आके बोली, क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? लड़की की बात पे आरोन के नजरें उठा के उसको देखा तो लड़की अचानक लड़खड़ा गई। आरोन की गुस्से से भरी नजरें इस वक्त लड़की की तरफ थी, क्योंकि इस वक्त आरोन बहुत जरूरी काम कर रहा था और उस लड़की का बीच में आना आरोन को गुस्सा दिला गया था। लड़की जल्दी से आरोन को देखते हुए बोली, आई एम सॉरी प्रेसिडेंट। इतना कह के लड़की गायब हो गई थी, क्योंकि उसने आरोन के टेबल पर नाम नहीं पढ़ा था। आरोन की हॉटनेस देख के वो जितनी उस पे फिदा हुई थी, आरोन का गुस्सा देख उसका दिल इतना ही डर गया था। आरोन ने फिर से अपनी निगाहें उस स्क्रीन पे गड़ा ली थीं। उसका ब्लूटूथ ऑन था। आरोन अपने ब्लूटूथ पे कमांड देते हुए बोला, राघव, रूहेल, तुम्हें पता है ना अब क्या करना है? आरोन की बात पे राघव और रूहेल, जो पहले से यहीं थे, दोनों ने जल्दी से ओके बोला था। इधर कियारा मुस्कुराती हुई ये जगह देख रही थी। ये पार्टी बहुत बड़े स्तर पर रखी गई थी। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस पार्टी में शामिल हुए थे। चारों तरफ एक अलग सा माहौल बना हुआ था। पार्टी की थीम के हिसाब से सबने अलग से कपड़े पहने हुए थे। कियारा आगे देखते हुए चल रही थी जब अचानक उसका पैर अपनी ड्रेस में उलझा और वो सामने वाले से टकरा गई। उसके हाथ में जो ड्रिंक थी वो सारी सामने खड़ी लड़की पे गिर गई थी। लड़की ने अचानक गुस्से से कियारा को देखा। लड़की की शक्ल देख के कियारा के दिमाग में कुछ धुंधली सी यादें आने लगी थीं। सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं बल्कि रायमा राठौर थी, जो कि फैमिली के साथ यहाँ आई थी। इस पार्टी में दिल्ली के राजघराने मतलब राठौर खानदान को भी बुलाया था। रायमा और अरिमा सबसे आगे थी और कियारा रायमा से टकराई थी। कियारा जैसे ही गुस्से से कुछ कहने वाली हुई, अचानक उसकी नजर कियारा की आंखों पे पड़ी। ये आंखें तो। रायमा बौखला सी गई थी। रायमा आगे बढ़कर जल्दी से बोली, एक्सक्यूज मी। कियारा ने रायमा को देखा और अपनी आंखें झपकाते हुए बोली, जी कहिए। इस आवाज पे सब चौंके थे, लेकिन उसके बोलने और चलने के ढंग से कोई यकीन नहीं कर पा रहा था। ये कियारा ही थी या कोई और? कियारा ने एक नजर फिर उन लोगों को देखा और वहां से मुड़ते हुए चली गई। उसके जाते ही अरिमा जल्दी से बोली, अगर मॉम यहां होती तो कितना मजा आता ना। लेकिन रायमा का दिमाग तो उस लड़की पे अटक गया था। रायमा कुछ सोचते हुए बोली, तुमने देखा उसको? रायमा की बात पे अरिमा हैरानी से बोली, किसको? रायमा गुस्से से बोली, जिसमें टकराई थी उसको, और किसको? रायमा की बात पे अरिमा आराम से बोली, हाँ, उसकी ड्रेस कितनी यूनिक और ब्यूटीफुल थी। मुझे लगता है वो कहीं की प्रिंसेस है। तुम्हें भी यही लगता है? अरिमा की बात पे रायमा गुस्से से बोली, जस्ट शट अप। वो लड़की तुम्हें कियारा जैसी नहीं लगी? उसको आवाज, उसकी आंखें, मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं हो सकता। रायमा जल्दी से बोली। तो अरिमा जोर से हंसते हुए बोली, कितनी बड़ी बेवकूफ हो ना तुम रायमा। अरे वो भिखारी और पागल कब से ऐसी हो गई? तुमने उसकी ड्रेस देखी? तुमने उसके बोलने का तरीका देखा? मुझे तो वो कोई बड़े किंगडम की प्रिंसेस नजर आती है, और जिसकी तुम बात कर रही हो उसका और इसका दूर दूर तक भी कंपैरिजन नहीं है। अरिमा इतना कह के जैसे ही आगे बढ़ी, रायमा उसको रोकते हुए बोली, तुम अच्छे से जानती हो हमें यहाँ मॉम ने किस लिए भेजा है। उस मनहूस को ढूंढने के लिए। अगर वो आज नहीं मिली तो जानती हो ना, जिस हैसियत से तुम यहाँ आई हो ना, राठौर फैमिली की क्वीन बनके, वो रुतबा, वो शान और शौकत सब हमसे छीन जाएगी। रायमा की बात पे अरिमा जल्दी से बोली, तुम एंजॉय करो, मुझे नहीं लगता इतनी एक्सपेंसिव जगह में वो होगी। अरिमा की बात पर रायमा जल्दी से बोली, नहीं, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड ने पक्की खबर दी है, और अगर आज हमें वो मिल गई तो हमारे बहुत काम आसान हो जाएंगे। वैसे भी वो झूठ नहीं बोलता, उसको कहीं से खबर मिली होगी। वो मनहूस यहाँ आने वाली है, इसलिए उसने मुझे बताया,
और इन सब से ध्यान हटाकर उसको ढूंढने पे ध्यान देना, क्योंकि हम यहाँ उसके लिए आए हैं। राइमा अरिमा को समझाते हुए बोली तो अरिमा उसको देख के चली गई थी, लेकिन राइमा का ध्यान तो उस लड़की पे अटक गया था। अब उसको कैसे भी करके उस लड़की का चेहरा देखना था। वहीं दूसरी तरफ शाइना और उसका मास्टर भी वहां पहुंच चुके थे। उन्हें आरोन वार्नर तो नजर आ गया था, लेकिन अभी तक वो लड़की नजर नहीं आई थी जिसके लिए वो दोनों इतनी दूर आए थे। शाइना धीरे से बोली, मास्टर, आपको उस लड़की को देखना क्यों है? मेरा मतलब है हम उसको उठा लेते हैं ना। अगर वो आपको पसंद नहीं आई तो उसका काम खत्म कर देंगे। शाइना की बात पे उसका मास्टर उसको घूरते हुए बोला, तुम मेरी गुलाम हो ना? मास्टर की बात पे शाइना ने सर हिलाया तो मास्टर आराम से बोला, तो फिर गुलाम की तरह रहो, मुझे ऑर्डर मत दो। इतना कह के मास्टर की नजरें कियारा को ढूंढने लगी थीं। वहीं दूसरी तरफ डेविड मिल्टन पेरिस का जाना माना माफिया भी इस पार्टी में शिरकत करने आया था, और उसने भी अपने सबसे बड़े दुश्मन आरोन वार्नर के साथ एक लड़की को देखा था, और अब वो भी कैसे भी करके उस लड़की का चेहरा देखना चाहता था। लेकिन हैरानी की बात ये थी, जो लड़की आरोन वार्नर के साथ इस पार्टी में आई थी, ना तो किसी ने उसका चेहरा देखा था और ना ही कोई उसकी जानता था, और सबसे बड़ी बात, वो लड़की आरोन वार्नर के साथ भी नहीं थी। कुछ लोगों को लग रहा था आरोन वार्नर के लिए वो लड़की खास नहीं, तभी तो आरोन वार्नर उसके साथ नहीं। लेकिन उससे अलग कुछ लोगों को लगता था वो लड़की आरोन वार्नर के लिए बहुत खास है, तभी आरोन उसको दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। अब सबका एक मकसद बन चुका था। कियारा की देखना कुछ कियारा को ढूंढने आए थे, कुछ कियारा को उठाने आए थे, और कितनों को कियारा की शक्ल देखनी थी। लेकिन उससे उलट आरोन के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो सबका मजाक उड़ा रहा हो। वहीं इन सब से उलट कियारा लाइटों को देख रही थी। यहाँ काफी सारी लाइट्स लगी हुई थी जो कि बेहद ही खूबसूरती से सजाई गई थी। कियारा उन लाइट्स को देख के उनको छूने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका हाथ वहां तक नहीं जा रहा था। जैसे ही इस बार कियारा ने उन लाइट्स को पकड़ने की कोशिश करी, अचानक ही सब लाइट्स ऑन ऑफ हो गई थी। कियारा एकदम डर गई थी, लेकिन फिर उसको अपनी कमर पे किसी की पकड़ महसूस हुई थी। कियारा समझ गई थी ये कौन है, इसलिए कियारा ने जल्दी से पलट के आरोन के कांधे को टाइट पकड़ लिया था। आरोन कियारा के कानों के पास जाके धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, अब जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी ओक? आरोन की बात पे कियारा ने हाँ में सर हिलाया तो आरोन उसके कानों के करीब आ गया था। सब लोग अंधेरे में हैरान खड़े थे। वहीं रिडोस भी हैरान था, क्योंकि उसकी पार्टी में ऐसा कुछ प्लान नहीं था, लेकिन अचानक से लाइट्स जाने से सब पागल से हो गए थे। पहले सबको लगा शायद कोई सरप्राइज है, लेकिन जब काफी देर तक लाइट नहीं आई तब सबको फिक्र होने लगी थी। लेकिन तभी अचानक सामने डिम लाइट्स ऑन हुई थी और एक खूबसूरत सी लड़के सबके सामने थी जो डांस कर रही थी। अचानक वो लड़की सबके सामने आते हुए डांस करने लगी थी। लड़की शाइना और उसके मास्टर के पास आके उनके चारों तरफ घूमने लगी थी, लेकिन तभी उनको आरोन दिखाई पड़ा। इस बार आरोन अकेला नहीं था, उसके साथ वही लड़की थी जिसकी तलाश उनको थी। शाइना जल्दी से उस लड़की को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी पीठ शाइना की तरफ थी। अचानक वो लड़की किस करते करते आरोन को ऊपर की तरफ ले गई थी। शाइना हैरानी से देखने लगी थी। यही हाल उसके मास्टर का भी था। तभी वो खूबसूरत लड़की उन दोनों से दूर होके फिर से स्टेज पे आ गई थी। लड़की घूमते हुए अरिमा और राइमा के पास आ गई थी, लेकिन इस वक्त लड़की ने अपने चेहरे को मास्क से कवर कर लिया था। फिर से लड़की घूमते हुए अंधेरे में चल गई थी, और फिर अचानक ही उस अंधेरे कमरे में से वो लड़की वापस आई। उसका मास्क अभी भी उसके चेहरे पे था, लेकिन वो आंखें, ये आंखें तो वही आंखें थीं जो अभी उन्होंने एंट्रेंस पे देखी थीं। ऊपर से स्पॉटलाइट लड़की पे चेहरे पे पड़ रही है, इसलिए कोई समझ नहीं पा रहा था ये लड़की वही थी या कोई और। अचानक ही वो लड़की राइमा के करीब आके उसकी आंखों में देखने लगी थी। इतना कह के लड़की ने अपना मास्क उतारा तो वो कोई और नहीं कियारा थी। राइमा और अरिमा सबसे अलग थी, इसलिए सबको लड़की की बेक नजर आ रही थी। वहीं अरिमा भी उसकी बेक देख पा रही थी, लेकिन राइमा को उसका चेहरा दिख रहा था। तभी कियारा राइमा के आगे आ गई थी, और मास्क उतार के कियारा फिर से अंधेरे में चली गई थी, और तभी वापस भी आ गई थी। लेकिन इस बार वो कियारा नहीं थी, वो वही लड़की थी जो पहले थी। लेकिन राइमा पागल हो गई थी। उसको अचानक कियारा से बहुत डर लगने लगा था। उसने अभी क्या देखा था? अभी राइमा इस सोच में थी
जब अचानक वो लड़की स्टेज पे जाते हुए सबको देख के डांस कर रही थी। वो लड़की अब डेविड के सामने आते हुए उसकी बाहों में बाहों डाल के उसके साथ डांस करने लगी थी। अभी डेविड उस लड़की को देख ही रहा था जब सामने उसको वो लड़की दिखाई पड़ी जो आरोन के साथ थी। वो डेविड को उंगली के इशारे से अपनी ओर बुला रही थी। अचानक कियारा ने अपना मास्क उतारा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। इतना कह के कियारा ने सबको देखा तो अचानक शाइना और उसके मास्टर की नज़र भी उस पे पड़ी थी और राइमा ने भी उसको देखा था। इस वक्त डेविड भी वहीं देख रहा था। कियारा सबको देख के अपनी उंगली से इशारा करके कियारा कहीं जा रही थी और वो अंधेरे कमरे में घुस गई थी और सबने उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। वहीं वो दूसरी लड़की फिर से स्टेज पे आके गाने लगी थी। लड़की की नज़र चारों तरफ घूम रही थी और मुस्कान गहरी हो गई थी। वो लड़की फिर से सब मेहमानों के बीच आ गई थी और अपना डांस करते हुए आगे आ गई थी। लड़की ने अपना डांस पूरा करा और ऊपर राघव की तरफ देख कुछ इशारा कर दिया। राघव जो उसको ही देख रहा था, लड़की का इशारा पाकर राघव ने किसी को कॉल करा और मुस्कुराते हुए बोला, मिशन सक्सेसफुल। आखिर क्या चल रहा है आरोन के दिमाग में? क्या करने वाला है आरोन? रिडोस आइलैंड राघव ने ये कह के फोन काट दिया था। अब उसकी नजर सामने थी। वो लड़की भी अपना काम खत्म करके चली गई थी। अब सब लोग उस कमरे की तरफ चले गए थे। राघव किसी को इंस्ट्रक्शन देते हुए धीरे से बोला, वो लोग आ रहे हैं, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। राघव की बात पे रूहेल जल्दी से बोला, एवरीथिंग इज परफेक्ट, बस अब शिकारी के फंसने का इंतजार है। रूहेल की बात पे राहिल मुस्कुराते हुए बोला, शिकारी खुद फंसने के लिए आ रहा है, तुम बस नजर रखो। राघव की बात पे रूहेल की मुस्कान गहरी हो गई थी। पहले राइमा उस कमरे में घुसी थी, वहीं शाइना और उसका मास्टर भी उस रूम के बाहर खड़े थे। दोनों ने गहरी सांसें लेके उस कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए थे। उसके बाद डेविड भी वहीं आ गया था। अब सब लोग उस कमरे के अंदर थे, लेकिन जिसके लिए वो लोग आए थे वो बाहर खड़ी थी। कियारा हैरानी से उस कमरे को देखते हुए बोली, ये सब क्या है? राघव जो कि ठीक कियारा के पीछे खड़ा था, उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, लेट्स गो। कियारा गुस्से से बोली, नहीं, मुझे आरोन के पास जाना है। उसने मुझे कहा था जब मैं ये काम खत्म कर लूंगी वो मुझे यहीं मिलेगा, लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं। कियारा की बात पे राघव धीरे से बोला, आरोन तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, चलो तुम डिनर कर लो, उसके बाद हमें अपने आइलैंड के लिए भी निकलना है। राघव की बात पे कियारा कुछ सोचते हुए चली गई थी। वहीं कमरे के अंदर घना अंधेरा था। उस कमरे में चारों तरफ अजीब सी रोशनी थी। उस रोशनी में अचानक ही एक लाइट जल गई थी। उस लाइट की रोशनी इतनी तेज थी, सबने अपनी आंखें बंद कर ली थी। अचानक ही वो लाइट धीरे धीरे कम होने लगी थी और सब सामने देख पा रहे थे, लेकिन लाइट की अरेंजमेंट्स कुछ इस तरह की गई थी जिससे सबको सामने खड़े लोग तो दिख रहे थे, लेकिन कोई किसी की शक्ल नहीं देख पा रहा था। राइमा गुस्से से बोली, क्या है ये सब? और कियारा कहाँ है? राइमा की आवाज पे शाइना हैरानी से बोली, कौन कियारा और तुम कौन हो? अब सबकी आवाजों से ये तो पता चल चुका था यहाँ और लोग भी थे जिनमें लड़कियां भी थीं। अभी सब लोग ये सब समझने की कोशिश कर रहे थे जब अचानक उस खामोशी की चीरती एक आवाज सबके कानों में पड़ी, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन। इस आवाज पे सबने चारों तरफ देखा तो कहीं से कहीं तक कोई नजर नहीं आ रहा था। डेविड गुस्से से बोला, कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? वो लड़की कहाँ है? डेविड की आवाज पे शाइना और उसके मास्टर ने डेविड की डायरेक्शन में देखा। शाइना हैरानी से बोली, क्या तुम्हें भी कोई लड़की दिखी थी? शाइना की बात पे डेविड उसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ देखी है मैंने, उसके लिए मैं इस रूम में आया हूं, लेकिन ये सब क्या है? शाइना गुस्से और हैरानी के मिले जुले भाव से डेविड की डायरेक्शन में देखते हुए बोली, वी आर ट्रैप्ड। शाइना की बात पे उसका मास्टर गुस्से से बोला, दिमाग खराब है तुम्हारा? ये बकवास किस लिए कर रही हो? कौन ट्रैप करेगा हमें? मास्टर की बात पे फिर से एक आवाज गूंजी, ऑब्वियसली मी, आरोन वार्नर। मेरे अलावा और किसकी औकात है तुम जैसे कुत्तों को ट्रैप करने की? आरोन की बात पे सबके चेहरे की हवाइयां उड़ चुकी थीं। डेविड गुस्से से बोला, आरोन वार्नर तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है। क्या बकवास है या? ये रूम खोल वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इतना कह के डेविड अपनी पॉकेट में कुछ ढूंढने लगा। डेविड को लकीली अपनी पॉकेट में एक गन और उसका फोन मिल गया था। डेविड ये गुस्से से जैसे ही अपना फोन खोला,
उसके फोन में कोई नेटवर्क नहीं था। डेविड गुस्से से बोला, क्या बकवास है यह? डेविड की बात पे आरोन आराम से बोला, आई थिंक माफिया। डेविड मिल्टन ट्रैप का मतलब नहीं समझता। इट्स ओक, अभी तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तो तुम लोग यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट गेम के लिए इकट्ठा हुए हो। आरोन की आवाज पे सबने हैरानी से उसकी बात सुनी थी। इस बार राइमा गुस्से से बोली, व्हाट द फक इज दिस आर यू मेड? हो कौन तुम और कैसा गेम? हम सबको यहाँ क्यों बुलाया तुमने? राइमा की बात पे आरोन गहरी सांस लेके बोला, ओह मिस राइमा राठौर, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी थोड़ा सब्र करो, सब समझ आ जाएगा। और तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया है वो तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था। अब आ चुके हो तो इस गेम को पूरा करके ही तुम यहाँ से निकल पाओगे। आरोन की बात पे डेविड गुस्से से बोला, और हम तुम्हारी बात क्यों माने आरोन वार्नर? अगर हम यहाँ से निकले तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं, समझे? आरोन डेविड की बात पे आराम से बोला, डेविड मिल्टन, यहाँ से निकलना इतना भी आसान नहीं। ज्यादा बकवास ना करते हुए हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। तो गेम का टाइटल है डू और डाई। गेम का टाइटल सुन के सब हैरान थे। अब सबको समझ आ चुका था, अगर उनमें से किसी ने ये गेम नहीं खेला तो आरोन वार्नर उनको जिंदा ही खत्म कर देगा। अब उनके पास इस गेम को खेलने के अलावा और कोई चारा नहीं था। शाइना और उसका मास्टर भी हैरान थे। शाइना जल्दी से बोली, प्रेसिडेंट प्लीज लीव मी, मैंने कुछ नहीं कर, मुझे जाने दीजिए प्लीज प्रेसिडेंट। शाइना रोने के लिए तैयार थी। आरोन जो सबको चीखे सुन रहा था, आराम से बोला, ये तो तुम्हें यहाँ आने से पहले सोचना चाहिए था ना शाइना। वैसे प्लेन तुम सबने अच्छा बनाया था और तुम सबकी मंजिल भी एक थी, मेरी लिटिल स्टॉकर, लेकिन उसके पास जाने से पहले तुम सबको मुझसे होके गुजरना है। सो आर यू रेडी गाइस? आरोन आराम से बोला। तो राइमा हैरानी से बोली, तुम जो भी हो किसकी बात कर रहे हो कौन हो तुम? राइमा की बात पे आरोन गहरी हंसी हंसते हुए बोला, ओहो सो सैड, तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता, मेरे बारे में जान के क्या ही करोगी? लेकिन हाँ, और किसी के बारे में तुम्हें जानना चाहिए जिसके पीछे तुम यहाँ तक आई हो, तुम्हारी सो कॉल्ड सिस्टर कियारा राठौर। आरोन के मुंह से कियारा का नाम सुन के राइमा हैरान थी। वो जल्दी से बोली, कियारा, तुम कैसे जानते हो उसको? कौन हो तुम? क्या कियारा तुम्हारे पास है? बताओ मुझे। राइमा की बात पे आरोन धीरे से बोला, इतना शोर? ज्यादा शोर नहीं करते, वरना उस शोर की सजा मौत भी हो सकती है। आरोन की डरावनी सी आवाज सबको डराने के लिए काफी थी। आरोन इस बात बहुत ही आराम से बोला, वैसे गेम मैंने बनाया है तो प्राइस तुम लोग। लेकिन नहीं, ये तो गलत हो जाएगा ना? आरोन अपनी ही बात बीच में रोक के बोला, एक काम करते हैं, जो भी ये गेम जीतेगा वो मेरी लिटिल स्टॉकर को अपने साथ ले जा सकता है। इतना कह के आरोन फिर से चुप हो गया था। इस बार आरोन गहरी सांस लेके बोला, तो फिर शुरू करते हैं। आरोन के इतना कहते ही कमरे में जो थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी गायब हो गई थी। अब कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। तभी आरोन की डरा देने वाली आवाज उस कमरे में गूंजी, तुम सबके पास 10 मिनट हैं। 10 मिनट के अंदर रूम का टेम्परेचर बिल्कुल माइनस में चला जाएगा और यहाँ एक ब्लास्ट होगा। अगर 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ से निकल सकते हो तो निकल जाओ। इतना कह के आवाज गायब हो गई थी। सब हैरानी से आरोन की बात सुन रहे थे। डेविड चीखते हुए बोला, नहीं आरोन, तुम ये नहीं कर सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, दरवाजा खोलो। लेकिन आरोन की आवाज अब गायब हो चुकी थी और उस कमरे में बिल्कुल शांति थी। अब धीरे धीरे सबको ठंड का एहसास होने लगा था। राइमा गुस्से से बोली, वो पागल आदमी कहाँ गया? हम कैसे यहां से निकलेंगे? यहां तो कुछ है भी नहीं, क्या होगा अब? राइमा चिल्लाते हुए बोली। शाइना भी पागल सी होकर पूरे कमरे में घूम रही थी, लेकिन यहां सिर्फ दीवार थी और कुछ नहीं। 5 मिनट गुजर गए थे। कमरे का टेम्परेचर अब काफी गिर गया था। सबके होंठ नीले हो गए थे। ठंड की वजह से सब एक जगह जमने लगे थे, लेकिन अभी तक किसी को बाहर का रास्ता नहीं पता चला था। और फिर आखिर का 1 मिनट बचा था। इस वक्त सबकी हालत ऐसी थी, किसी से एक कदम भी चला नहीं जा रहा था, क्योंकि यहाँ इतनी ठंड थी जो किसी को मारने के लिए काफी थी। और फिर सामने लगी स्क्रीन में काउंटडाउन शुरू हो चुका था। डेविड गुस्से से बोला, यहाँ जरूर कुछ होगा, यहाँ से बाहर जाने का कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो कुछ होगा। इतना कह के डेविड ने दीवारों में जोर से लात मारनी शुरू कर दी थी और फिर अचानक ही एक दरवाजा खुल गया था। डेविड के चेहरे पे जंग जीतने वाली मुस्कान थी। उसने सबको देखा
और जैसे ही दरवाजा बंद करने लगा, अचानक शाइना उसके पीछे आ गई थी और राइमा भी जबरदस्ती घुस गई थी। लेकिन अब उसका मास्टर वहीं था और फिर अचानक ही डेविड ने दरवाजा बंद कर दिया था और दूसरे कमरे में ब्लास्ट हो गया था। सबने चैन की सांस ली थी। क्या वो बच गए थे? वो यही सोच रहे थे जब सामने एक पिंजरे में बहुत सारे लेपर्ड बैठे थे। वहीं दूसरी तरफ समंदर था जो रात के अंधेरे में और भी ज्यादा भयानक लग रहा था। क्या वो लोग बच गए थे या फिर? अभी वो कुछ सोच पाते तभी अचानक लेपर्ड का पिंजरा खुल चुका था और वो सब उन तीनों की तरफ झपट पड़े थे। अभी उन्हें कुछ सोचने का मौका भी नहीं मिला था। तीनों की चीखें वहीं बंद हो गई थीं और अचानक वो जगह शांत हो चुकी थी। तीनों मर चुके थे। वहीं आरोन बड़े आराम से पार्टी हॉल में बैठा था। कियारा उसके सामने बैठी थी। कियारा अपना डिनर कर रही थी, लेकिन से तिरछी नजरों से आरोन को भी घूर रही थी। आरोन बिना कियारा की तरफ देखे आराम से बोला, लिटिल स्टॉकर, अगर तुम्हें नहीं खाना तो कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मुझे देखने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। आरोन की बात पे कियारा गुस्से से बोली, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते आरोन। तुमने उन लोगों को उस रूम में क्यों भेजा? कियारा की बात पे आरोन ने अपना फोन साइड में रखा और कियारा को अपने करीब आने का इशारा करा। कियारा जल्दी से आरोन के पास आ गई थी। आरोन ने मास्क निकाल के कियारा के चेहरे पे लगाया और उसके कान के करीब जाके धीरे से बोला, लिटिल स्टॉकर, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अपने इस यूजलेस दिमाग को ज्यादा मत चलाया करो। तो तुम्हें क्यों समझ नहीं आता? आरोन कियारा की कमर पे अपनी पकड़ कसते हुए बोला। तो कियारा उसके हाथों को हटाते हुए बोली, पर जब तुमने मुझे उन लोगों के सामने भेजा, तुम्हें पता है ना वो मुझे कैसे घूर रहे थे? कियारा की बात पे आरोन उसके कान के करीब जाके धीरे से बोला, उनकी औकात तुम्हें देखने की भी नहीं थी, इसलिए उन्हें उनकी असली जगह पहुंचा दिया। आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, कहाँ भेजा तुमने उन्हें आरोन? कियारा की बात पे आरोन उसको उठाते हुए बोला, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं, लिटिल स्टॉकर। आरोन की बात पे कियारा के उसके सीने से सर टिका लिया था। कियारा आरोन की बियर्ड को छूते हुए बोली, हम घर कब जाएंगे आरोन? कियारा की बात पे आरोन ने उसको गोद में उठाया और अपने गार्ड को इशारा कर दिया। जब तक कियारा अपना डिनर कर रही थी, तब तक आरोन के गार्ड ने उसको कवर किया हुआ था। अब आरोन के कहने पे वो सब साइड में खड़े हो गए थे और अब लोगों को आरोन के साथ वाली लड़की दिख रही थी, लेकिन हर बार की तरह सबको उसकी अवकेडो ग्रीन आईज दिख रही थी। उस लड़की का चेहरा किसी को नहीं दिख रहा था। आरोन कियारा को गोद में उठा के बाहर आ गया था। रिडोस भी उसके छोड़ने के लिए आया था, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बाद भी आरोन ने उसको कियारा की तरफ देखने भी नहीं दिया था। आरोन ने अपने शिप के पास जाके कियारा को नीचे उतारा और उसको कुछ इशारा कर दिया। आरोन का इशारा पाकर कियारा भी जल्दी से शिप में चली गई थी। आरोन अब अपना मास्क उतारते हुए बोला, थैंक यू मिस्टर रिडोस, आपकी पार्टी सच में कमाल थी। हमने काफी एंजॉय करा, लेकिन इतना कह के आरोन धीमी सी आवाज में बोला, आपके आइलैंड पे कुछ नामी हस्तियों की लाशें मिलेंगी। उस मेज को क्लीन करवा लीजिएगा, वरना इल्जाम आप पे जाएगा। इतना कह के आरोन ने फिर से अपना मास्क लगाया और आराम से बोला, सो मिस्टर रोडोस मिलते हैं। फिर इतना कह के आरोन अपने शिप में चला गया था। अंदर कियारा अपनी जगह पे बैठी थी। आरोन जैसे ही शिप के अंदर आ गया, उनका शिप आगे बढ़ने लगा था। आरोन ने कियारा को हल्का सा उठाया और उसको अपनी गोद में बैठाते हुए बोला, तो कैसी लगी तुम्हें पार्टी? आरोन की बात पे कियारा जल्दी से बोली, मुझे नहीं पसंद आरोन, बहुत गंदी थी। वहां कितने बुरे लोग थे ना? कियारा की बात पे आरोन की मुस्कान गहरी हो गई थी। आरोन कियारा के कांधे को हल्का सा छूते हुए बोला, तो तुम आगे से ऐसी पार्टी में जाना पसंद करोगी? आरोन की बात पे कियारा ने जल्दी से सर हिला दिया था। आरोन अभी कियारा के होठों को छूने ही वाला था जब अचानक ही उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी। कौन है वो जिसने आरोन के रोमांस को खराब कर दिया? आखिर क्या करना चाहता है आरोन? जानने के लिए सुनिए द डेविल सेडक्शन इनोसेंस फॉल।